बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी मोहम्मद आसिम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। तो आज के लेक्चर में हम ब्लड ग्रुप के हवाले से स्टडी करेंगे। तो दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है, हर इंसान का ब्लड ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो किस तरह डिफरेंट है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेट्स सी, ये हमारे पास एक आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के ऊपर हमारे पास हीमोग्लोबिन मौजूद होता है सुर्ख कलर का। रेड ब्लड सेल जो है सुर्ख होता है, वो किस चीज की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर हमारे पास एक एंटीजन होता है। वो एंटीजन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए जो है ये हमारे पास, इसके अंदर जो एंटीजन होगा वो हमारे पास कौन सा एंटीजन होगा? इसके अंदर जो एंटीजन है वो हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, इसी तरह बी जो है, बी का एंटीजन हमारे पास क्या है? बी का जो एंटीजन है वो हमारे पास बी है। ठीक है, इसी तरह ए बी के अंदर जो एंटीजन है वो हमारे पास कौन सा है? ए बी एंटीजन है। ठीक है, इसी तरह ओ के अंदर हमारे पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, नो एंटीजन, इसके अंदर हमारे पास कोई एंटीजन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबॉडी। ए के अंदर हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी है? लेट्स सी, ए के अंदर जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो हमारे पास इसका मुखालिफ होगा। ठीक है, ए के अंदर जो एंटीबॉडी है वो हमारे पास कौन सी है? बी एंटीबॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, जबकि ए बी के अंदर हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई एंटीबॉडीज नहीं है। इसी तरह ओ के अंदर जो हमारे पास एंटीबॉडीज होगा वो हमारे पास क्या है? ए बी एंटीबॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो ए ब्लड ग्रुप है वो किन किन से हमारे पास खून ले सकता है। लेट्स सी, ए ब्लड ग्रुप जो है ये हमारे पास ए से भी खून ले सकता है और ओ से भी हमारे पास खून ले सकता है, जबकि बी ब्लड ग्रुप रखने वाला जो है वो हमारे पास बी से ले सकता है और इसके अलावा ओ से ले सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी। ए बी जो है हमारे पास किस किस से ले सकता है? ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ठीक है, ये हमारे पास ए से भी खून ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसके अलावा ओ जो है वो सिर्फ हमारे पास ओ से ले सकता है। ठीक है, बाकी ब्लड ग्रुप से नहीं ले सकता है। इसी वजह से ए बी जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा कंजूस है, जबकि ओ जो है वो बहुत ज्यादा सखी है। ठीक है, लेकिन ए बी जो है हमारे पास ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, जबकि ओ जो है वो सिर्फ हमारे पास ओ से ले सकता है। अब आते हैं कि ये किस किस को डोनेट कर सकता है। ओके, तो ए जो है हमारे पास वो ए को भी खून दे सकता है, इसके अलावा ए बी को भी खून दे सकता है, जबकि बी जो है वो हमारे पास बी को दे सकता है खून, इसके अलावा ए बी को खून दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को खून दे सकता है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप रखने वाला जो है वो सिर्फ ए बी को खून दे सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कंजूस है, लेता सबसे है लेकिन खून जो है वो सिर्फ ए बी को दे सकता है। इसके अलावा ओ जो है वो हमारे पास सिर्फ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इसके अलावा ओ को भी दे सकता है। तो ओ ग्रुप जो है ये हमारे पास बहुत ज्यादा सखी है और ए बी जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा कंजूस है। ठीक है, तो यहाँ पर रेसिपिएंट यूनिवर्सल जो है
रिसिपिएंट यूनिवर्सल जो है वो हमारे पास ए बी है, और रिसिपिएंट डोनर जो है, रिसिपिएंट डोनर जो है वो हमारे पास सिर्फ ओ है। ठीक है, रिसिपिएंट डोनर जो है वो हमारे पास ओ है, रिसिपिएंट यूनिवर्सल जो है वो हमारे पास ए बी है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, ब्लड ग्रुपिंग। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।